अब मुझे लगता है, याद है उन्होंने दो बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में कुछ छपवा के अपने को दिखाया था ना कि वो कितने बड़े इंटरनेशनल फिगर हैं। पर अब तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सद्दाम हुसैन के मकान में जिस ढंग की चीज़ें दिखाई पड़ती थीं, चर्चा में आती थीं, या किम जोंग उन के मकान में जिस ढंग की चीज़ों के चर्चाएं आती थीं, अब तो उसके समकक्ष आती दिखाई पड़ रही है। मतलब मानना पड़ेगा कि वो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल ही नहीं बन गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उन्होंने स्थिति प्राप्त कर ली है दुनिया को दिखाने के लिए। और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा हरीश जी से कि पहले आप लोगों को कुछ सेकंड का एक वीडियो दिखा दें, उसके बाद हम अपना आगे का वक्तव्य आपके समक्ष रखेंगे। मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? ऐसे मेरे कई चाहने वाले मेरे दोस्त और मेरे हमारे जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उन लोगों के मेरे पास फोन आए, उन लोगों के और जो जनता के भी फोन आए, उनके मैसेजेस आए, और उन्हें लगा कि मुझे ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए। तो मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ, और मैं सरकार को बोलूंगा कि वो मेरे लिए कोई और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करें। तो वो कहते हैं ना सीजर्स वाइफ, तो वही वाली बात है, हमें तो उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रहेगा वो रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। आप ही की तरह जिएगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं देगा इस पार्टी का आदमी। आप ही की तरह जीता रहेगा, आप ही के बीच में से एक आदमी निकल के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा, आप ही जाओगे। ये दोनों सेंसर हो गया, ये दोनों सेंसर काम कर रहा है और इसको लॉक करना है तो ये लॉक हो गया। और ये एक्टिवेट है दोनों। बड़े संस्थानों में, बड़ी पब्लिक प्लेसेस में, एयरपोर्ट्स में यूज किए जाते हैं, इवन कोविड से पहले भी, इसलिए ताकि लोगों को टच करने की आवश्यकता न पड़े। परंतु आपने देखा यहां तो बहुत बेहतरीन तरीके, इसका आप गहरा राजनीतिक अर्थ समझिए कि किसी चीज को टच नहीं करते, फाइल को टच नहीं करते, सब रिमोट से चलाते हैं। कहीं सत्येंद्र जैन जी बोलेंगे से करवा देंगे, कहीं सिसोदिया जी से, और तो और पार्टी को भी टच नहीं करते। साहिब आलम के आने के साथ ही पार्टी को एक्शन में आ जाना चाहिए, उसमें भी रिमोट से कोई चीज खुद नहीं साइन करेंगे। और इस प्रकार की एक धारणा और मीडिया में समाचार हैं कि पंजाब की सरकार को भी रिमोट से ही कंट्रोल करते हैं। तो आपने देखा कि उन्होंने यह जो बताया और उससे पूर्व का उनका वक्तव्य, अब मैं उनका एक और स्टेटमेंट आपको शब्दशः पुनर्स्मरण कराए दे रहा हूं, रिमाइंड के दे रहा हूं। यह 27 अक्टूबर 2013 को उनका किया गया ट्वीट है।
कोट, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने सुना है कि उनके बाथरूम में भी एसी लगा है। कौन भरता है उनके एसी का बिल? मैं और आप भरते हैं? आगे गौर फरमाइएगा। मेरा तो कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है। अनकोट। शायद ऐसे ही लोगों के लिए वह पंक्ति लिखी गई है कि विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। और आपने देखा कि मुफ्त की चीजें दिखाकर खुद क्या हासिल किया है। मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहूंगा कि यहां पर विषय सिर्फ आरोप लगाने का नहीं है, विषय सिर्फ उनका असली चेहरा दिखाने का नहीं है, विषय सिर्फ कटाक्ष का नहीं है, विषय उस दर्द का भी है, उस धोखे का भी है जो दिल्ली की जनता ने अनुभव किया है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक विश्वास किया था उन बातों के ऊपर, और मुफ्त के नाम पे देने के संदर्भ में अगर मैं ये कहूं कि मुफ्त में उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिल्ली की जनता को दिया है, तो यह गलत नहीं होगा जिसे हम एक पंक्ति में कहें कि धोखे की यही खासियत होती है जनाब कि यकीन के साथ अक्सर मुफ्त में मिल जाता है। तो मुफ्त में उन्होंने कुछ और दिया हो ना दिया हो, मगर दिल्ली की जनता के विश्वास को अवश्य छला है। तो हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि अब जब मीडिया के माध्यम से आपके घर के द्वार खुलकर सामने आ रहे हैं और किसी को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, जाने के साथ ही खुल जाएंगे, तो मेरा मानना है कि पारदर्शी, शुचितापूर्ण नई राजनीति जैसे छलावे को देने वाले केजरीवाल जी कृपया मीडिया को और अन्य लोगों को जाने के लिए छोड़ दीजिए ना। और यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो याद रखिए कि जिसे यह पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं कि जो वक्तव्य हमने दिखाया और जो कृतित्व आपका दिखा है, कथनी और करनी में जितना बड़ा अंतर दिखा है, इसने सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी ढंग की बातों के कारण अक्सर संपूर्ण राजनीतिक वर्ग के बारे में जनता में अनास्था उत्पन्न होती है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता की प्रतीक है, वहीं अब आम आदमी पार्टी और तमाम अन्य विपक्षी दल विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहता हूं कि याद रखिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, जो बोलते हुए दिख रहे थे, चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। धन्यवाद। तो केजरीवाल के बंगले को लेकर बीजेपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस पे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। उनके घर का ये वीडियो जारी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और कहा जा रहा है केजरीवाल ने किम जोंग उन की तरह अपना बंगला बनवाया। वीडियो जारी करते हुए उनके घर का ये तमाम बातें बीजेपी की ओर से कही गई है। कहा गया है अपने घर में मीडिया को क्यों नहीं आने देते अरविंद केजरीवाल, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें फर्क है। अरविंद केजरीवाल किसी फाइल को टच नहीं करते, अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। तो ये तमाम तरह के आरोप बीजेपी के केजरीवाल के आलिशान बंगले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इसे एड्रेस कर रहे हैं। ग्रेजुएट समय से पहले ही ज्यादा बोल चुके हैं, तो शायद अब आप लोगों के शब्दों पे बोलने के लिए वो शब्द विहीन हो गए। जी